हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। मेरा नाम अनिकेत कुमार है और मैं वर्तमान समय में बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर में अध्ययनरत हूँ। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिससे क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मक्के के प्रोटीन को क्या कहते हैं? कहने का मतलब है मक्का में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो मक्का के प्रोटीन को हम लोग जीन कहते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? जीन। अब हम मक्का से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि मक्का से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मेज मतलब होता है मक्का। मेज का बोटनिकल नाम क्या होता है? बोटानिकल नाम मतलब वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम होता है जिया मेज। उसके बाद इसका फैमिली क्या होता है? इसका फैमिली होता है ग्रेमिनी। फैमिली का मतलब होता है परिवार या कुल। उसके बाद इसका उत्पत्ति स्थल आता है। तो मक्का का उत्पत्ति स्थल मौज से मक्का, मौज से मध्य अमेरिका का मैक्सिको। तो मक्का का उत्पत्ति स्थल क्या हो जाएगा? मध्य अमेरिका का मैक्सिको। ओरिजिन प्लेस क्या हो जाएगा? मध्य अमेरिका का मैक्सिको। उसके बाद है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मक्का में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मतलब कि क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? तो मक्का में गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर 20 होती है। और मक्का के प्रोटीन को क्या बोलते हैं? मक्का के प्रोटीन को जीन बोलते हैं। और ये कितना पाया जाता है? 10% पाया जाता है। तो हम लोगों ने मक्का से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको देख लिया। इसके अलावा कभी कभी पूछा जाता है कि धान के प्रोटीन को क्या बोलते हैं? तो धान के प्रोटीन को ओराइजिन बोलते हैं। अगर धान के बारे में पूछा जाए कि धान के प्रोटीन को, तो धान के प्रोटीन को ओराइजिन कितना पाया जाता है? 6 to 7% तक पाया जाता है। उसके बाद अगर पूछेगा गेहूं के प्रोटीन को, क्या कहते हैं? तो गेहूं के प्रोटीन को हम लोग ग्लूटेन कहते हैं। ग्लूटेन। और इसी प्रोटीन का जब हम आटा से जब हम जो है रोटी बनाते हैं तो वो रोटी फूलता है ग्लूटेन प्रोटीन का। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने देखा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ट्रिटिकल क्रॉस। ट्रिटिकल एक मेन मेड मतलब मानव के द्वारा बनाई गई सबसे पहली फसल थी। और यह जो है व्हीट इनटू राई मतलब गेहूं और राई का क्रॉस करके इसे बनाया गया था। और इसे जो है रेम्पाउ नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ट्रिटिकल किसका क्रॉस है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? व्हीट इनटू राई। ट्रिटिकल बारे में देखते हैं। ट्रिटिकल किसका क्रॉस है? व्हीट इनटू राई का। मतलब व्हीट और राई के क्रॉस से जो है ट्रिटिकल विकसित की गई थी। और इसे किसने विकसित की थी? तो रेम्पाउ, रेम्पो नामक साइंटिस्ट ने इसे जो है विकसित किया था। और यह क्या था? फर्स्ट मेन मेड क्रॉप था, मतलब मानव के द्वारा सबसे पहली निर्मित फसल ट्रिटिकल थी। क्या हो जाएगा? फर्स्ट मेड क्रॉप। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है, गेहूं की फसल में फ्लोरिस माइनर खरपतवार को
किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? हम लोग जैसा कि जानते हैं कि गेहूं की फसल का सबसे मुख्य खरपतवार फ्लोरिस माइनर, जिसे जो है वन गेहूं, गेहूं का मामा भी कहा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फ्लोरिस माइनर। तो पूछा और यह क्या होता है, जब आप गेहूं के खेत में जाइएगा और वहाँ पर देखिएगा कि फ्लोरिस माइनर का जो प्लांट होता है वह गेहूं की फसल की जैसा ही दिखाई देगा, लेकिन केवल तो उसको थोड़ा सा है क्या अच्छा से देख के पहचानना पड़ता है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फ्लोरिस माइनर पर क्वेश्चन देखेंगे कि फ्लोरिस माइनर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले वीट है, तो वीट से इसका बोटनिकल नेम पूछा जा सकता है। तो वीट का बोटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। ऐसे बोटनिकल नेम को इंग्लिश में लिखना चाहिए, क्योंकि जब आप आगे पढ़िएगा बेसिक जब आप पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको केवल इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कुछ कुछ वर्ड कुछ चीज़ें आप लोगों को इंग्लिश में याद करनी होगी, ताकि आगे जाके उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो और हम आसानी से कोई भी चीज़ लिख सकें। फैमिली, फैमिली स्टार्ट हो जाए ग्रेनिंग, क्रोमोसोम नंबर, मक्का का गेहूं का होता है 42, मक्का का होता है 20, और धान का पूछेगा, धान का अगर क्रोमोसोम नंबर पूछेगा तो गेहूं का जस्ट अपोजिट कर देना है। से क्या कि गेहूं का 42 है तो धान का कितना हो जाएगा 24, जब उसको हम चेंज कर देंगे। अगर धान का पूछेगा, धान का क्रोमोसोम नंबर, तो हम इसको केवल जो क्या अपोजिट कर देंगे, कितना हो जाएगा 24, तो धान का होता है 24। अब है क्या कि वीट में सबसे इम्पोर्टेंट जो वीट होता है, जो खरपतवार होता है, वो क्या है? फ्लोरिस माइनर। फ्लोरिस माइनर। इसका कभी कभी एग्जाम में जो है टेस्ट वेट पूछा जाता है। टेस्ट वेट मतलब होता है कि जो भी छोटे सीरियल्स क्रॉप, मतलब कि कोई भी क्रॉप के जो सीड होते हैं जिनका आकार छोटा होता है, उनके 1000 दानों के भार को हम लोग सीड वेट करते हैं, मतलब परीक्षण भार हिंदी में करते हैं। तो फ्लोरिस माइनर के जो है 1000 सीडों का भार जो है ओनली 2 ग्राम होता है। तो इसका टेस्ट वेट, टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वीट से या फ्लोरिस माइनर से पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है क्या कि फ्लोरिस माइनर खरपतवार को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आइसोप्यूटेरॉन नामक खरपतवार नाशक द्वारा जो है फ्लोरिस माइनर को कंट्रोल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संकर मक्का का बीज दर क्या है? तो संकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि संकर मक्का का बीज दर क्या है। तो संकर मक्का का बीज दर है 20 से 25 kg पर हेक्टेयर। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बगीचे की प्राचीनतम विधि क्या है? इसका मतलब हुआ कि जब आप लोग वेजिटेबल साइंस पढ़िएगा तो उसमें एक चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर का नाम है गार्डनिंग। मतलब हम लोग अगर सब्जी की खेती कर रहे हैं तो किस किस प्रकार से बगीचा लगा सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या कि बगीचे लगाने की विधि। तो सबसे पुराना मतलब कि सबसे प्राचीन विधि जो है वह गृह वाटिका है, जिसे हम लोग इंग्लिश में होम गार्डनिंग या किचन गार्डनिंग करते हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि किचन गार्डनिंग क्या है, क्या होता है किचन गार्डनिंग। सबसे पहला बात आता है क्या कि हम लोग किचन गार्डनिंग क्यों करते हैं। एक आइडियल फैमिली में 5 मेंबर होता है। एक जैसे क्या कि एक माता, एक पिता, उसके 2 बच्चे और एक कोई गार्जियन, मतलब 5 मेंबर ऑफ फैमिली को जो हम लोग आइडियल फैमिली मानते हैं। तो क्या होता है
कि बाज़ार से हम लोग जो भी सब्ज़ी खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है क्या कि हाँ इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब कि बहुत सारा जो है क्या केमिकल्स पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हेर्बिसाइड का जो है यूज करके हम लोग उसको जो ग्रो करते हैं। तो लेकिन अगर हम खुद से गृह वाटिका, मतलब क्या है गृह वाटिका का मतलब होता है कि घर के पीछे में जो खाली ज़मीन है उसका उपयोग करके उसमें जो है सब्जी उपजाना। या क्या होता है कि बड़े बड़े जो शहर होते हैं तो क्या होता है वहाँ पर ज़मीन कमी होती है, वहाँ पर छत के ऊपर हम लोग जो है मिट्टी डाल के वहाँ पर कुछ सब्जी मतलब कि सब्जी को उपजाते हैं, तो उसे गृह वाटिका कहते हैं। उसे इंग्लिश में जो है किचन गार्डनिंग कहते हैं, गृह वाटिका। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किचन गार्डनिंग। तो इसमें पूछा जाता है कि किचन गार्डनिंग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, मतलब एरिया कितना होता है एरिया। तो अगर आपको किचन गार्डनिंग का एरिया पूछेगा तो किचन गार्डनिंग में जो कितने वर्ड हैं, 2 वर्ड है, किचन और गार्डनिंग। तो आपको 2 मतलब 200 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है, 200 मीटर स्क्वायर, मतलब 20 × 10 मीटर का हमको क्या मतलब 20 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई का जगह को लेकर हम लोग किचन गार्डनिंग करते हैं। और जो है किचन गार्डनिंग का जो है आकार कैसा होता है? आकार तो वो होता है आयताकार आकार होता है, आयताकार मतलब कुछ इस टाइप का शेप रहेगा, कुछ इस टाइप का किचन गार्डनिंग का। तो किचन गार्डनिंग से क्या है कि बहुत ही मतलब कि पुराना विधि है, सबसे प्राचीन विधि किचन गार्डनिंग। तो इनसे जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किचन गार्डनिंग का आकार कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? आयताकार। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? किचन गार्डनिंग मतलब इसी को इंग्लिश में होम गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, गृह वाटिका कहते हैं। उसके बाद है क्या कि एक और ऑप्शन है तैरता हुआ बाग। तो जम्मू कश्मीर में सब्जी का जो उत्पादन होता है तो क्या होता है कि पानी मतलब जो झील में पानी जो जमे होते हैं उनके ऊपर हम लोग सब्जी उत्पादन करते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो है तैरते हुए बाग पर जो है सब्जी का उत्पादन कहाँ होता है या जो है तैरता हुआ बाग कहाँ पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में जो है तैरता हुआ बाग पाया जाता है। उसके बाद है मिर्च में तीखापन का क्या कारण है? तो जब हम लोग मिर्च खाते हैं, कोई जब तीखा मिर्च होता है तो हम लोग क्या मिर्च खाने के बाद हम लोग को क्या तीता लगता है, मतलब सीसी का आवाज़ निकालते हैं। तो सीसी से आप याद कर सकते हैं सीसी कहाँ पर है, इसमें सीसी। तो मिर्च में तीखापन क्या हो जाएगा? कैप्सेसिन के कारण। कभी कभी पूछा जाता है तीखापन और लाल रंग। तो आप लोगों को केवल ध्यान रखना है जब भी हम मिर्च खाते हैं तो सीसी करके आवाज़ निकालते हैं, लेकिन अगर आप कोई बच्चे को मिर्च खिला दीजिएगा तो वो जो है सीसी करके आवाज़ निकालेगा। तो सी से आप याद रख सकते हैं कैप्सेसिन। और वहीं अगर पूछा है मिर्च का लाल रंग तो इसमें आप याद कर सकते हैं थल करके एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ मतलब हुआ लाल रंग, किसके कारण? इसमें थौ बनाएगा। थौ मतलब क्या हो गया? कैप्सेसिन के कारण, है ना। यहाँ पर सब कुछ से केवल एक थोड़ा सा अंतर है, कैप्सेसिन। तो जब क्या होता है जब हम बहुत दिन पढ़े हुए हो जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है, और जब भी आपको कन्फ्यूजन एग्जाम में होगा वो क्वेश्चन श्योर है कि गलती ही होगा। तो आप लोग कुछ ट्रिक बना के पढ़े ताकि वो लंबे समय तक याद रह सके, है ना। तीखापन पूछेगा मतलब तीता अगर जो लगेगा तो क्या हो जाएगा? सीसी का आवाज आएगा मतलब कैप्सेसिन। लाल रंग पूछेगा तो उसका ट्रिक है थल, मतलब लाल रंग में कैप्सेसिन के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैप्सेसिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ट्रैप क्रॉप की तरह उगाई जाती है? यहाँ पर एक दिया हुआ है ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप मतलब होता है मुख्य फसल को कीट से बचाने के उद्देश्य से मुख्य फसल के चारों ओर
जो फसलें लगाई जाती है उसे हम ट्रैप क्रॉप कहते हैं। ये हो गया ट्रैप क्रॉप। इसका मतलब क्या हुआ ट्रैप क्रॉप का मतलब? जैसे क्या कि हम मानते हैं कि कोई मेरा मुख्य फसल है, मेन क्रॉप है, इसके चारों ओर हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसा फसल लगाएंगे जिससे क्या हुआ कीट जो है इस फसल पे नहीं लगती, हमारे यहाँ इस फसल की ओर आकर्षित होकर ही उसमें फंस जाए, तो उसको हम बोलते हैं ट्रैप क्रॉप। और है क्या कि ट्रैप क्रॉप में क्या होता है कि भिंडी और लाल गेंदा फूल का उपयोग मतलब कि भिंडी और गेंदे का फूल का उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।